नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की जो सीरीज हमने शुरू की हुई है जीरो से हीरो तक की सीरीज, उसी में हमारा एक लेक्चर और मोटिवेशनल कोट के साथ हम शुरुआत करते हैं। शिक्षा की जड़ कड़वी है पर उसके फल मीठे हैं। बिल्कुल भैया, शिक्षा की जड़ कड़वी होती है, पढ़ाई करने में आसान नहीं है, शिक्षा के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब उसका फल मिलता है तो फल बहुत मीठा होता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के आगमन से ठीक पहले हरियाणा पर किसका शासन था? बताइए, ब्रिटिश सरकार से पहले हरियाणा किसके अंडर आती थी? बताइए, हूनों के, गुप्तों के, मुगलों के, मराठों के? तो आगमन से पहले पूछा भैया, आगमन तो क्वेश्चन समझना, तो इसका आंसर भैया मुगल। अगर क्वेश्चन पूछते ब्रिटिश सरकार के अधिकार से पहले किसके अधिकार में था हरियाणा, तो आंसर रहता मराठे। लेकिन ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले तो भैया मुगलों के अंडर आता था। इंपॉर्टेंट, वो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग समझना कि हरियाणा को ब्रिटिश सरकार को सौंपने से पहले किसके अंडर आता था? मराठों ने सौंपा था। आपने सुना होगा 1803 सूरजीअंजन गांव की संधि के तहत। लेकिन अगर क्वेश्चन देखो क्या ब्रिटिश शासन के आगमन से ठीक पहले, तो आगमन से पहले जब ब्रिटिश सरकार है उससे पहले हरियाणा मुगलों के अंडर आता था। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। किस भारतीय राजा ने सन 606 ईस्वी में हूण यानी विदेशी आक्रमणकारी जो हूण थे को हराकर थानेसर कुरुक्षेत्र के राजा बने? तो पता कौन बने थे? क्या वो हेमचंद विक्रमादित्य बना, हर्षवर्धन बना, पृथ्वीराज चौहान बना या समुद्रगुप्त बना? बताइए क्या आंसर रहने वाला है मेरी सेठनियों? इसका जो आंसर है भैया वो है हर्षवर्धन। 606 में गद्दी पर कौन बैठा था? ऑप्शन नंबर बी है भैया, हर्षवर्धन। तो क्या आंसर है? हर्षवर्धन। यही था, हूनों को हराकर गद्दी पर बैठा था 606 में। फिर उसके बाद भैया इसने गौड़ों को हराया था, शशांक गौड़ की हत्या की थी, उसके साथ भी युद्ध हुआ था। हर्षवर्धन 606 में गद्दी पर बैठा। याद रखना भैया 647 में गद्दी से हटा था। हर्षवर्धन हरियाणा के अंदर अपना एक टॉपिक है, अपने आप में एक संपूर्ण टॉपिक है। चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे लाल लालियों, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें और प्रेस द बेल आइकन को भी दबा दें आप, जिससे आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, बजरंग पूनिया कुश्ती खिलाड़ी का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? बताइए मेरे लाल लालियों, फरीदाबाद में हुआ, झज्जर में हुआ, जींद में हुआ, अंबाला में हुआ? बताइए बजरंग पूनिया का जन्म कहाँ है? तो भाई इसका जो आंसर है झज्जर। बजरंग पूनिया का जन्म कहाँ हुआ है? झज्जर में हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यह हरियाणा में एक लड़की के परिवार के लिए उसे घी, गोंद, लड्डू और सूखे फल उपहार दिए जाते हैं जब वे रिक्शथान। तो कौन बनाता है उसको? कहने का मतलब ये कि माँ बनाती है, उसकी माँ बनाती है, उसकी शादी हो जाती है या वह पैदा होती है। तो ये याद रखना, ये माँ के द्वारा बनाए जाते हैं। दोनों ऑप्शन लगभग सेम दे दिए हैं, ठीक है। ये माँ बनाती है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी लगभग सेम है, लेकिन आंसर भी ये माँ बनाती है। इसका ऑप्शन लगभग दोनों सेम ही है, लेकिन आप चलेंगे, ठीक है, दोनों ही सही है, मिसप्रिंट है, ठीक है। तो जब माँ बनाती है इनको तो दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्शथान एक सिद्ध अपभ्रंश लेखक और ज्ञात अग्रवाल लेखक थे। उनका पासनाचारू दिल्ली के नाम की उत्पत्ति की कथा का प्रथम ऐतिहासिक संदर्भ करता है। बताइए, दिल्ली जब ढिल्ली थी तो भैया तो ज्ञात अग्रवाल लेखक है, उन्होंने इसका वर्णन किया। तो कौन है वो? क्या वो हेमचंद्र है, महाकवि पुष्पदंत है, महाकवि स्वयंभूदेव है या विभूत श्रीधर है? तो भैया इसका जो आंसर रहने वाला है, दिल्ली जब ढिल्ली का नाम इसका पड़ा तोमर शासकों ने, तो इसके ऊपर एक ऐतिहासिक ग्रंथ जो लिखा है वो लिखा है विभूत श्रीधर ने। तो इसका आंसर भैया 5वें का क्या है? विभूत श्रीधर। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, गर्दा उड़ा दो मेरे लाल लालियों, वीडियो को चारों तरफ फैलाओ। जो लोग हमारी ऑफलाइन क्लासेस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस से जोड़ दो। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हरियाणवी इतिहासकार उर्वशी बुटालिया सहस्थापित भारत के प्रथम विशेष रूप से नारीवादी पब्लिशिंग हाउस का नाम बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने जो उर्वशी बुटेला है
इन्होंने विशेष रूप से एक नारीवादी पब्लिशिंग हाउस खोला है, उसका नाम क्या है? तो भैया उर्वशी बुटेला का जो नारीवादी पब्लिशिंग हाउस है, काली फॉर वुमेन, काली पब्लिशर्स, वीनस पब्लिशर्स, पिंक पब्लिशिंग कंपनी। तो भैया इसका जो आंसर रहने वाला है वो है काली फॉर वुमेन्स। भैया ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हरियाणा के और बार बार आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार हमारी वीडियो को देखें, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उनको भी देखें। निम्न में से कौन सा क्षेत्र विवरण हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त है? बताइए। बीहड़ पहाड़ नदियां, विशाल केंद्रीय मैदान, पहाड़ और छोटे पर्वत, या चपटी सूखी। तो बताइए क्या है हरियाणा की भूमि? तो भैया इसका जो आंसर रहने वाला है मेरे लाल लाल, इसका आंसर है चपटी और सूखी। क्या आंसर है? चपटी और सूखी आंसर है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में हरियाणा राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है? बताओ हरियाणा में कहाँ पूरे भारत में भौगोलिक स्थिति इसकी देखने को मिलती है हरियाणा की? बताइए मेरे लाल लालियों, क्या आंसर है? उत्तर पूर्व, उत्तर मध्य, उत्तर पश्चिम या पश्चिमी? तो इसका आंसर जो रहने वाला है मेरे रसगुल्लो, उसका आंसर मिलेगा आपको उत्तर मध्य। तो भारत के उत्तर मध्य में क्या मिलेगा? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोरनी पहाड़ी सीमा में स्थित राज्य की सबसे ऊंची चोटी करहो, करहो है भैया, करहो है भी आएगा। करहो चोटी की अनुमानित ऊंचाई क्या है? तो बताओ करहो जो चोटी है उसकी अनुमानित ऊंचाई क्या है? तो बताइए मेरे शेर शेरनियों, क्या आंसर रहने वाला है? क्या वो 1500 मीटर है, 1600 मीटर के आसपास है, 1200 मीटर है, 1700 मीटर? तो भैया इसका आंसर है 1500। वैसे एग्जैक्ट जो ऊंचाई है वो 1514 मीटर ऊंचा है क्या करहो चोटी, जो कहाँ है भैया? ये जो है शिवालिक की पहाड़ियों में है, मोरनी की पहाड़ियों में। ठीक है, 1514 याद रखना, 1514 है, 1514। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा उद्यानी को बढ़ावा देने के लिए झज्जर जिले के सोंधी गांव में स्थापित उत्कृष्टता केंद्र में खालिस्तान का उपयोग किया गया। बताइए किसका? बताइए। उद्यानी यानी उद्योग, जो उद्यान है उनको बढ़ावा देने के लिए, वैसे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तो क्या किया है सरकार ने? सोंधी गांव में स्थापित उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया। तो उसके लिए जो किया गया, क्या नहरों का पानी, नदियों का पानी, ट्रीटेड सीवेज पानी या वर्षा का पानी? तो इसका जो आंसर भैया वो है ट्रीटेड सीवेज पानी का प्रबंध किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लाल लाली। लगातार आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक शेयर, एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बार बार इन वीडियो को देखें, हमारे एक्सप्लेनेशन को आप सुने और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। अंतिम पड़ाव है, अब यहां चूके तो सब चूके भैया, फिर सब कुछ चूक जाओगे आप। प्रश्न नंबर 11, घग्गर यमुना मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। ऊंचे भाग को बांगर कहते हैं, नीचे भाग को क्या कहते हैं बताओ? अच्छा, घग्गर और यमुना नदी का जो मैदान है उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। ऊपर वाले को बांगर कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहेंगे? शिवालिक कहेंगे, भिवानी कहेंगे या टांगरी कहेंगे, खाकर कहेंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। इस क्वेश्चन को युगांडा का बच्चा ही बता सकता है। इसका आंसर है भैया खादर। ऊपर वाला बांगर, नीचे वाला खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नारनौल, नांगल चौधरी और अतेली खालिस्तान जिले के भाग है, कहाँ पाए जाते हैं भैया? नारनौल ने इसको और सिंपल बना दिया। तो ये क्वेश्चन भी युगांडा का बच्चा भी आंसर कर सकता है। भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात। तो भैया इसका जो आंसर रहने वाला है तो है महेंद्रगढ़ में मिलते हैं सारे जिले। नारनौल महेंद्रगढ़ में है, नांगल चौधरी भी, अतेली भी, ये सब कहाँ मिलेंगे? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा सरकार खालिस्तान योजना के तहत प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में निःशुल्क दवाएं, निदान और उपचार सुविधाएं प्रदान करती है। बताइए क्या? तो कौन सा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मिशन, मुख्यमंत्री कर्मचारी कल्याण, मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना। तो क्या आंसर रहने वाला है मेरे शेरनियों? हरियाणा सरकार मुफ्त में प्राथमिक माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाएं केंद्रों में निःशुल्क फ्री में इलाज दे रही है। तो ये बताइए क्या आंसर है, किस योजना के तहत? तो इसका जो आंसर है वो भैया मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते भैया। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन अधिक साफ ईंधन के लिए हरियाणा सरकार का एक प्रयास है? बताइए। तो हरियाणा सरकार का साफ ईंधन के लिए कौन सा एक और प्रयास है? बताइए मेरे रसगुल्लों, क्या आंसर रहने वाला है? पहले ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। तेल खुदरा कंपनियों की संख्या में वृद्धि करना, सीएनजी से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देना, वाहनों की संख्या को सीमित करना, कार पूलिंग के बारे में जागरूकता पैदा करना। बताइए मेरे शेरनियों, हरियाणा सरकार ने जो, यह तो भैया 14वीं का आंसर बी है। तो सीएनजी से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ने
एक और नई पहल की है ईंधन के लिए, जो अधिक साफ ईंधन मिल सके, उसमें एक और प्रभाव, उसी राह पर सरकार का एक और प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा निकाय जैव विविधता अवशिष्ट, खतरनाक कचरे, ठोस अपशिष्ट और प्लास्टिक के उपयोग होने वाले प्रदूषण से संबंधित कानून को लागू करता है? बताइए मेरे शेर क्या आंसर रहने वाला है? क्या पर्यटन विभाग का है ये, क्या वन विभाग का है, क्या ये हरियाणा राज्य कल्याण बोर्ड का है, या हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंडर ये आता है? बताइए मेरे शेरनियों। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो याद रखना भैया, अंदर में का डी है मेरे शेरनियों। लगातार आंसर करें, बार बार वीडियो को देखें, अपनी तैयारी को एक नई धार दें। ठीक है, ये अंतिम दिन है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। पानीपत के रिक्सतान युद्ध में अफगानों ने मराठों को पराजित किया। बताइए किस युद्ध में, पानीपत के किस युद्ध में अफगानों से मराठे हारे थे? पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में? तो भैया इसका जो आंसर है तीसरा युद्ध, जो 1761 में हुआ था, 14 जनवरी 1761, पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें एक तरफ अहमद शाह अब्दाली अफगान था और दूसरी तरफ मराठे थे, और मराठों का नेतृत्व सदाशिव भाऊ ने किया था। ठीक है भैया, इस युद्ध में मराठे हारे थे। पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था इब्राहिम लोदी बाबर के बीच 1526, अगर मैं पूरी डेट की बात करूँ 21 अप्रैल 1526, जिसमें भैया बाबर जीता और बाबर ने युद्ध के मैदान में ही मार दिया इब्राहिम लोदी को। दूसरा, अगर हम बात करें दूसरे युद्ध की, तो भैया दूसरा पानीपत का जो युद्ध हुआ था, दूसरी लड़ाई हुई थी, वो अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी, जिसमें हेमू की हत्या हुई थी। अकबर वो युद्ध विजयी हुआ था बैरम खां की मदद से, और वो युद्ध लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 को। और ये तीसरा 14 जनवरी 1761 अफगान और मराठों के बीच, और इसमें कौन जीते भैया? अफगान, यानी अहमद शाह अब्दाली जीता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, रिक्सतान में मोहम्मद गौरी द्वारा हरियाणा के अंतर्गत क्षेत्र को जीता गया। बताइए मोहम्मद गौरी ने हरियाणा के जो क्षेत्र को किस युद्ध में जीत लिया था? पानीपत की दूसरी युद्ध लड़ाई में, तराइन की पहली लड़ाई में, तराइन की दूसरी लड़ाई में, पानीपत की तीसरी लड़ाई में। तो भैया बताइए मेरे शेरनियों क्या आंसर रहने वाला है? बड़ा छुटकू सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी युगांडा का बच्चा भी दे सकता है। तो क्या आंसर रहने वाला भैया? इसका जो आंसर है वो है तराइन की दूसरी लड़ाई। तो तराइन की दूसरी लड़ाई है भैया। चलो आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूँ, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई थी, और जिसमें गौरी की हार, पृथ्वीराज चौहान की जीत थी। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हारा और गौरी जीता था 1192। तराइन की लड़ाई को तरोरी, तरावड़ी इन सब नाम से जाना जाता है। पानीपत के तीनों युद्धों में मैं जिक्र कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। मेरे शेर लगातार शेयर करें, सब्सक्राइब करें, गर्दा उड़ा दो, बिल्कुल वीडियो को चारों तरफ फैला दो। आपका एक मोटिवेशन, हमारा मोटिवेशन आपका एक लाइक, जबरदस्त कंटेंट सिलेक्शन तक लेकर चलेंगे बिल्कुल, लेकिन एक कदम, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर हमें मोटिवेट करेगा, आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा। प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। रिक्सतान का जश्न मनाने के लिए हरियाणा के पुरुष और महिला दोनों द्वारा नृत्य किया गया। कहां? प्रचुर पैदावार, होली, मानसून की शुरुआत, दशहरा। बताइए मेरे शेर में क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका जो आंसर रहने वाला है, महिला और पुरुष जश्न मनाते हैं दोनों होली के समय भैया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा पर्यटन विभाग और अन्य निकायों के प्रयासों से किस सांस्कृतिक उत्सव की स्थापना की गई जिसका लक्ष्य विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं विभिन्न मार्शल आर्ट्स और लोक कलाओं को बढ़ावा देना है? बताइए। तो पर्यटन विभाग जो है, जिसके तहत सांस्कृतिक उत्सव की स्थापना की गई है और जो विलुप्त है उनको बढ़ावा देने के लिए, बताइए क्या आंसर है? क्या वो फाल्गुन सांस्कृतिक महोत्सव है, वैसाखी है, कार्तिक सांस्कृतिक कला और संस्कृत महोत्सव है? तो इसका जो आंसर है वो है कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव। ठीक है भैया मेरे शेर नहीं हो, जिसका पहुंचाने के लिए इसका आंसर है डी, समझना, हरियाणा कला और सांस्कृतिक महोत्सव, ऑप्शन नंबर डी 19वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चंद्रवर्धन रिक्सतान नामक अपनी रचना के कारण हरियाणा के प्रसिद्ध मध्यकालीन युग के कवि बन गए। बताइए कौन बन गए? चंद्रवर्धन की कौन सी रचना थी जिसके कारण वो फेमस हो गए मध्यकालीन युग में? तो भैया चंद्रवर्धन ने क्या लिखा? राजा हर्षवर्धन की कहानी लिखी, पृथ्वीराज रासो लिखी, कुरुक्षेत्र भूमि लिखी, शूर सागर लिखी। तो भैया इसका जो आंसर है मेरे शेर जल्दी से आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर है पृथ्वीराज रासो। अनेकों बार आया हुआ क्वेश्चन है। चंद्रवर्धन दरबारी कवि था पृथ्वीराज चौहान का। हर्षवर्धन की कहानी जो हर्षचरित्र लिखी है वो बाणभट्ट ने लिखी है। कुरुक्षेत्र भूमि
इंपोर्टेंट ये भी है, और सूरसागर सूरदास ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्या आंसर रहने वाला, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर हम आंसर बात करेंगे। पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से खालिस्तान नामक एक हिंदी साप्ताहिक अखबार शुरू किया। बताइए क्या पंडित नेकीराम शर्मा ने चलाया था भिवानी से? क्या हरियाणा आवाज, स्वदेश संदेश, सनातन आवाज? तो बताइए मेरे लाल लालियों क्या आंसर रहने वाला है। तो जल्दी से आप आंसर टिक करें। लगातार आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं और आप देख सकते हैं कितना क्वेश्चन हम सही कर पा रहे हैं। उसके बाद आप आंसर देख सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं कितने हम कर पा रहे हैं। तो वैसे इसका आंसर है संदेश, नेकी का संदेश देते हैं पंडित नेकीराम। तो क्या आंसर रहने वाला है इसका? है संदेश पत्रिका है नेकीराम जी की। असीरगढ़ के किले को खालिस्तान किला भी कहते हैं। बताइए क्या किला कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान का किला कहते हैं, हर्षवर्धन का किला कहते हैं, नादिर शाह का किला कहते हैं, हेमू का किला कहते हैं? तो ये इसका जो आंसर है, असीरगढ़ का जो किला बनवाया है वो बनवाया है पृथ्वीराज चौहान। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। पृथ्वीराज चौहान का ही दरबारी कवि था चंद्रवरदाई, जिसने लिखा पृथ्वीराज रासो। तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीते, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हारे, गौरी जीता था। तीसरी लड़ाई हुई थी, 3 लड़ाई हुई हैं, तीसरी बात के 1215 में याल्दोज और इल्तुतमिश के बीच, जिसमें इल्तुतमिश जीता। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं मेरे लाल लालियों। हरियाणा में स्थित रिक्सतान की श्रेणी के उत्तरी छोर में पृथक चट्टानी पहाड़ियों और टीले देखने को मिलते हैं। बताइए कौन से टीले हैं? शिवालिक की पहाड़ियों में टीले देखने को मिलते हैं, दक्कन के मैदान में मिलते हैं, मोरनी मिलते हैं, अरावली पहाड़ियों में। हरियाणा के उत्तरी छोर में पृथक चट्टानी पहाड़ी टीले देखने को मिलते हैं। बताइए कहां मिलते हैं मेरे शेर शेरनियों, मेरे लाल लालियों? कहां मिलते हैं? इसका आंसर भैया अरावली में मिलते हैं मेरे लाल लालियों। कौन सी नदी, 24वां क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। कौन सी नदी हरियाणा में राजस्थान में प्रवेश करती है? मारकंडा, कृष्णावती, दोहन, घग्गर? बताइए मेरे शेर शेरनियों क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका जो आंसर है वो है घग्गर नदी। राजस्थान में प्रवेश करती है घग्गर नदी, इंपोर्टेंट नदी है। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार 25 में क्वेश्चन की तरफ चलते भैया। 25 क्वेश्चन क्या रहने वाला है? लोकप्रिय मान्यता के अनुसार सन्या सरोवर में स्नान करना पवित्र माना जाता है क्योंकि है ऋग स्थान का मिलन स्थल है। किसका मिलन स्थल है मेरे रसगुल्लो? बताइए आंसर। तो इसका जो आंसर है भैया 7 पवित्र सरस्वती। प्यारे बच्चे जो आंसर है क्या है? वो 7 पवित्र सरस्वती का स्थल है भैया। ये 7 पवित्र नदियां मिलती हैं मेरे लाल लालियों, मेरे शेर शेरनियों। तो भैया ये आंसर, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होगी। लेकिन आप समझें, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप इनको, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इनकी लिंक को शेयर कर सकते हैं आप। तो लगातार आप अपनी तैयारी को एक नई दहाड़ दें। अगर आपने हमारी प्रीवियस ईयर की जो बाकी वीडियो इससे पहले हम जो करवा चुके हैं वो नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पे जाएं और वो वीडियो देखें। भैया एक सीरीज हमने दिल्ली पुलिस की भी शुरू की हुई है, कटप्पा सीरीज, उसमें भी हम 10-11 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, उनको भी देखें आप हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।